हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 7th क्लास साइंस का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस करेंगे। ये इस लेसन की सेकंड वीडियो है। इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो वूल होता है वो हम सीप से प्राप्त करते हैं, बकरी से प्राप्त करते हैं, ऊँट से प्राप्त करते हैं। तो आइए, अब ये प्रोसेस क्या होता है कि हम फाइबर से वूल किस प्रकार से गेन करते हैं, यानी फाइबर से वूल किस प्रकार से बनता है। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नेटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कहता है कि जिस ऊन का हम स्वेटर बनाने के लिए या शॉल बनाने के लिए, चादरें बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो वूल एक लंबे प्रोसेस से गुजरता है। तो वो कैसे हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, सीयरिंग। सीयरिंग क्या होता है? द फ्लिक ऑफ द शिप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। कहता है कि जो फ्लिक होता है, फ्लिक मतलब जो बाल होते हैं भेड़ के, उसको उसके शरीर से अलग कर लिया जाता है और उसकी एक पतली परत होती है उसके साथ, यानी उसकी स्किन होती है पतली सी, जो अपर मोस्ट होती है, उसको भी हम उससे अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कोल्ड शेयरिंग। इसको हम शेयरिंग कहते हैं। फिगर 3.1 में आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा फिगर दिखा देता हूँ, आप 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये व्यक्ति इसके भेड़ के बालों को इससे अलग कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। इसको हम शेयरिंग कहते हैं। जैसे हाँ देखिए, मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। कहता है कि जिन मशीनों का प्रयोग बार्बर करता, नाई करता है शेव करने के लिए, जब शेव करता है वो, तो उसी मशीन का प्रयोग इसके बालों को अलग करने के लिए किया जाता है। यूजुअली जैसे उस्तरा वगैरह होता है नाई के पास। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और आमतौर पर जो इसके बाल होते हैं वो गर्मी के मौसम में अलग किए जाते हैं, गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं। दिस इनेबल्स शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होता है, जो इसका प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसको हम हटा देते हैं, यानी उसके बालों को अलग किया जाता है, उसके बिना भी सर्वाइव कर सकती है जो भेड़ होती है। इसलिए गर्मी के मौसम में इसके बाल काटे जाते हैं अक्सर। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। जो हेयर होता है उससे फिर वुलन फाइबर्स बनते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। और फिर जो वुलन फाइबर्स होता है उससे वुलन यार्न हम प्राप्त करते हैं। शीयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। कहता है कि जो शीयरिंग होता है, ये जो प्रोसेस होता है जब हम उसके बाल काटते हैं, तो इससे शिप को कोई हर्ट नहीं होता, यानी पेन नहीं होता। जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट। जिस प्रकार से आप हेयर कट यानी अपने बाल कटवाते हो आपको पेन नहीं होता, इसी प्रकार से उसको नहीं होता। और योर फादर या फिर आपका फादर जब शेव करवाता है अपनी दाढ़ी पे तो उसको भी पेन नहीं होता। इसी प्रकार से जो भेड़ होते हैं उसको भी पेन नहीं होता। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? और आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि उसकी एक पतली सी परत होती है जो अपर मोस्ट होती है, उसको भी हम उसके शरीर से अलग करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। इसका कारण ये होता है कि जो अपर मोस्ट, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है, लेयर होती है स्किन की, वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और उसके जो बाल होते हैं वो दोबारा फिर उग जाते हैं जैसे आपके बाल उग जाते हैं। स्टेप 2, उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। जो इसके बाल होते हैं उसको पानी के टैंकों में साफ़ किया जाता है, जिससे उसके यानी धोया जाता है, जिससे जो चिकनाई या फिर धूल मिट्टी लगी होती है वो साफ़ हो जाती है बालों की। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इसको स्कोरिंग कहते हैं। नाउ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। आजकल जो धोने का कार्य है, यानी उसके जो बाल धोए जाते हैं वो मशीनों से किया जाता है। स्टेप 3, उसके बाद स्टेप 3 क्या होता है? सॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। उसके बाद सॉर्टिंग की जाती है, छटाई की जाती है। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। जो हेयर स्किन होती है उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर उसके जो अलग अलग टेक्सचर्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है। स्टेप 4, उसके बाद स्टेप 4 होता है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कोल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। जो इसके स्मॉल फ्लफी होते हैं यानी गुच्छेदार जो फाइबर्स होते हैं जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, उसको बालों से अलग कर लिया जाता है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। और ये इस प्रकार के बर्ड्स होते हैं जो कई बार आपकी स्वेटर्स पर आपको नजर आते हैं।
द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन, उसके बाद फिर उसको दोबारा फिर स्कोर किया जाता है। स्कोर्ड मतलब उसको दोबारा फिर धोया जाता है, अभी हमने स्कोर किया था। एंड ड्राइड, फिर सुखाया जाता है स्किन को। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, और उसके बाद जो वूल है वो हम फाइबर से बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो शेयरिंग है, उसके बाद स्कोरिंग है, यानी इसके बालों को धोया जा रहा है टैंक में। आगे देखिए, अब ये इंडिया में जो अलग अलग प्रकार की भेड़ें पाई जाती हैं उसकी कुछ नस्लें हैं, आप इनको रीड आउट कर लेना। उसके बाद देखिए स्टेप 5, फिर स्टेप 5 आता है प्रोवाइडिंग कलर्स। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लिक ऑफ शिप एंड गोट्स इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। कहता है कि उसके बाद उनके जो बाल होते हैं उस पर डाई की जाती है, कलर किया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल जो बाल होते हैं शिप के या गोट के वो या तो ब्लैक होते हैं या फिर ब्राउन होते हैं या फिर वाइट होते हैं। स्कोरिंग बाय मशीन, ये देखिए आप देख सकते हो मशीनों के द्वारा ये इसके बालों को स्कोरिंग कर रहे हैं, धो रहे हैं। प्रेपरेशन ऑफ यार्न, उसके बाद यार्न की तैयारी। द फाइबर्स आर स्टेन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, उसके बाद जो फाइबर्स होते हैं उसको सीधा किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है, मतलब जैसे कंघी वगैरह करते हैं हम, रोल्ड फिर उसको रोलिंग किया जाता है। फिगर 3.8 ये आप देख सकते हो, इसमें इस प्रकार प्रक्रिया की जाती है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ। जो लंबे फाइबर्स होते हैं उसका प्रयोग तो हम स्वेटर बनाने के लिए, और जो छोटे जो फाइबर्स होते हैं उसका प्रयोग वुलन क्लॉथ बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। अब इसमें एक खतरा भी है। क्या खतरा है इस कार्य में? वुल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। कहता है कि हमारे भारत में जो वुल इंडस्ट्री है, यानी ये एक किसका साधन है? जीवन यापन का साधन है, जीविका का साधन है, कई लोगों के लिए जीविका का साधन है। बट शॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच कोजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज। परंतु जो शॉर्टर होते हैं बेचारे, जो छटाई करते हैं, उनका कार्य रिस्की होता है, क्योंकि वो जब इस प्रकार का कार्य करते हैं तो वो एक बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाते हैं जिसको एंथ्रिक्स कहते हैं, और जिससे एक रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित बीमारी हो जाती है जिसको हम शॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कोल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। इस प्रकार का जब रिस्क लिया जाता है वर्कर्स के द्वारा तो इसको हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स कहते हैं। बुजो इज वंडरिंग व्हाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। बुजो कहता है, ये पिक्चर बनी हुई है बुजो की, कहता है कि आप जब हम अपने बालों को खींचते हैं तो हमको पेन होता है, परंतु जब बालों को काटा जाता है, यानी आप बालों कटवाते तब पेन क्यों नहीं होता, हेयर कट करवाते तब क्यों नहीं होता। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये कहता है बुजो इज़ वंडरिंग व्हाई आ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। बुजो कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो सूती कपड़े होते हैं वो हमको सर्दियों में गर्म नहीं रख पाते, जबकि जो वुलन स्वेटर होता है वो हमको गर्म रख पाते हैं। ये एक्टिविटी है, इसको आप रीड आउट कर लेना। उसके बाद होता है सिल्क, रेशम। सिल्क फाइबर्स कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज एनिमल फाइबर। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उसको हम एनिमल फाइबर्स भी कह सकते हैं, उसको भी एनिमल फाइबर कहा जाता है। द सिल्क वॉम स्पिन द सिल्क फाइबर्स, यानी जो सिल्क फाइबर्स होता है वो हम प्राप्त करते हैं सिल्क वॉम से, रेशमी कीड़े से प्राप्त करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉम्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, यानी सिल्क और जो सिल्क वॉर्म होते हैं उसको जब पाला जाता है क्या प्राप्त करने के लिए? सिल्क प्राप्त करने, रेशम प्राप्त करने के लिए, तो इसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आप अपनी मम्मी से, आंटी से, दादी से कंफर्म कर सकते हो कि उन्होंने जो सिल्क की साड़ी पहनी हुई है और उसके कौन कौन से प्रकार है। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। कहता है कि बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, कहता है कि सिल्क को प्राप्त करने से पहले, कि हम सिल्क को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उससे पहले जो सिल्क मोथ होता है उसकी इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, जो रेशमी कीड़ा होता है। लार्वा आर हैस्ड फ्रॉम एग्स लेड बाय द फीमेल सिल्क मोथ। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, यानी जो मादा सिल्क मोथ होती है,
उससे वो अंडे देते हैं, उससे लार्वा निकलता है अंडों से। दीज लार्वा आर कॉल्ड सिल्कवर्म और कैटरपिलर। ये जो लार्वा होता है इसको हम सिल्कवर्म या कैटरपिलर कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। कहता है उसके बाद ये नेक्स्ट उसमें स्टेज में चल जाता है तो इसको हम प्यूपा कहते हैं। इन फर्स्ट व्यूज अ नेट टू होल्ड हिमसेल्फ। सबसे पहले ये एक अपने चारों ओर जाल सा बना लेता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। सब क्या करता है ये अपने जो सिर होता है उसको इधर उधर करता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। और इस प्रोसेस के दौरान जो कैटरपिलर होता है वो एक फाइबर निकालता है जिसको हम जो फाइबर प्रोटीन का बना होता है। ये एडल्ट सिल्क मोथ है, एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, आप देख सकते हो। आगे देखिए उसके बाद क्या होता है, विच हार्डन्स, यानी ये जो पदार्थ निकालता है प्रोटीन का, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू हेयर। जब इसको हम हवा में रखते हैं एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, इससे सिल्क फाइबर बनता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स। और जल्दी ही जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, ढक लेता है। द कवरिंग ऑफ कैटरपिलर, और ये जो कवरिंग होती है कैटरपिलर की बाय सिल्क फाइबर्स इज कॉल्ड कोकून। इसको हम कोकून कहते हैं। ये डेवलपमेंट दी हुई है एग्स की। एग से किस प्रकार से सिल्क मोथ बनता है। सबसे पहले देखिए एग से होता है अंडा होता है, फिर उसके बाद लार्वा होता है जिसको हम सिल्क मोथ में कैटरपिलर कहते हैं, फिर प्यूपा बनता है, फिर कोकून बनता है। तो इस प्रकार से स्टेज होती है। आगे देखिए द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। और उसके बाद कोकून के अंदर ये जो डेवलपमेंट है इसकी चलती रहती है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और जो सिल्क फाइबर होता है उसका प्रयोग हम सिल्क क्लॉथ यानी रेशमी कपड़े बनाने के लिए करते हैं। कैन यू गैस हाउ स्ट्रॉन्ग कैन बी सॉफ्ट सिल्क यार्न। क्या आप अनुमान लगा सकते हो, गैस कर सकते हो कि जो सॉफ्ट होता है सिल्क यार्न वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। कहता है कि ये इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि स्टील का धागा होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना मजबूत होता है इसका धागा। ये एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको रीड आउट कर लेना। और उसके बाद एक और एक्टिविटी दी हुई है, इसको भी आप रीड आउट कर लेना, ये आपके लिए वर्क है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।